नमस्कार स्टूडेंट। सागर जीएस वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के सारे व्यूवर्स के लिए आज का टॉपिक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा विषय नहीं है। बट हम एक सामाजिक व्यक्ति होने के कारण, सामाजिक प्राणी होने के कारण समाज में हमारा विभिन्न तरीके से योगदान रहता है। और जैसा कि हमारे चैनल के सारे स्टूडेंट एक आगे चल के आगे फॉर एग्जांपल वो देश के अच्छे नागरिक बने, देश के बारे में अच्छा सोचें, तो इसलिए हमें लगता है कि उनकी ये जो छोटी छोटी शंकाएँ समाधान होते हैं, ये यहीं से पूरी होते रहें। मतलब इसके लिए उनको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। और हमारा अपना भी व्यू क्या है, हम क्या सोचते हैं देश के बारे में, धर्म के बारे में, जातिवाद के बारे में। और जो सबसे आज का एकदम हॉट डिबेट का टॉपिक बना हुआ है, वो है धर्मांतरण। हर आदमी धर्मांतरण की बात करता है। तो आज हम कुछ जानेंगे इसके बारे में कि धर्मांतरण होता है कि नहीं होता है। बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारे इसके आंकड़े हैं, बट आंकड़े प्रस्तुत करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आंकड़े भी हर जगह अवेलेबल हैं। एनसीआरबी का डेटा है जहाँ पे कितने केस रजिस्टर्ड हैं कास्ट एट्रोसिटी वाले, हर तरीके का डेटा अवेलेबल है इंटरनेट पे। इंटरनेट का जमाना है। इंटरनेट आप देखें, आपको जहाँ डाउट लगता है आप उसका आंकड़े देखें। बट हमारा यहाँ पे काम आंकड़े प्रस्तुत करना नहीं है, हमारा है चीज़ों को तरीके से समझा समझा पाना। तो हम हमारी थोड़ी सी कोशिश रहेगी कैसे समझाया जाए इसको। तो आज का टॉपिक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, धर्म, जातिवाद, धर्मांतरण, प्रभाव और समाधान। पांचों पहलू देखेंगे इसके हम। सबसे पहला जो हमारा पहलू है वो है धर्म। तो जैसा कि मैं सनातनी हूँ, और सारे सबको मतलब, अभी मैं बताऊंगा सनातनी का मेरे हिसाब से परिभाषा क्या हो सकती है। हालांकि मैं इस धर्म का, इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ, धर्म मेरा विषय नहीं है। लेकिन एक इंसान होने के कारण, एक मतलब कहते हैं कि अगर हर जगह थोड़े से एजुकेटेड लोग रहेंगे, अपने अपने व्यू रखेंगे, उनके व्यूज़ का सम्मान होगा, तब हम सनातनी, तब हम इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करेंगे। इसीलिए किसी ने, जो हमारे एक महत्वपूर्ण कहते हैं कि इस देश के एक हमारे सबसे ज़्यादा रेप्यूटेड पर्सन, उन्होंने कहा था कि भारत एक भूखंड नहीं है, भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीता जागता पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ का प्रतीक है। तो भारत के बारे में अच्छी बातें कही गई। भारत में रियलिटी ही ऐसी है कि इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद सारे एक छत के नीचे हैं, एक देश के नीचे हैं, राष्ट्र के नीचे हैं, और सबके मन में राष्ट्र की भावना है। तो ये तो हो गई राष्ट्र की बात। अब थोड़ी सी धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। धर्म का मतलब ये है, जहाँ तक मुझे समझ में आया है, मैं तो ज़्यादा नहीं जानता, बट जैसा कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश के बहुत फेमस महाकवि, राष्ट्रकवि कह लें, महाकवि कह लें, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का एक चौपाई है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मतलब जो इंसान दूसरे के दुख में दुखी होता है, दूसरे को, परहित सरस धर्म नहीं भाई, मतलब दूसरे का हित करता है बिना किसी स्वार्थ के, उससे बड़ा कुछ धर्म नहीं हो सकता। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और किसी को दुख देना, दुख देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं हो सकता। मेरे समझ में तो यही व्याख्या पर्याप्त है, और यही एक लाइन ही जिंदगी बदलने भर की इसके अंदर कैपेसिटी है। ये तो हो गई धर्म की बात। एक और रशिया के एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं, उनकी एक लाइन है कि मुझे अपना धर्म मत बताओ, आपके कर्मों से आपका धर्म मुझे जानने का मौका दो। तो कुल मिला के ये लाइन बहुत बड़ी लाइन है, इसका व्याख्या करने पे तो पूरा दिन चला जाएगा, पर व्याख्या नहीं हो पाएगी, टाइम कम पड़ जाएगा, पर शब्द खत्म नहीं होंगे। ऐसी ऐसी लाइन है ये। लियो टॉलस्टॉय की बात कर रहा हूँ मैं, टॉलस्टॉय। उनका कहना है, आपका धर्म मुझे मत बताओ, अपने कर्मों से तुम्हारा धर्म जानने की कोशिश करने दो हमें। ये लियो टॉलस्टॉय टॉलस्टॉय का लाइन है। तो ये तो हो गई धर्म की बात। अब हम बात करते हैं भारत में। जैसा कि मैं बताया, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं सनातनी हूँ। सनातनी का मतलब होता है कि हर इंसान, जो कुछ आपको दुनिया में दिखता है वो सब कुछ सनातनी है। चाहे वो आज नदी नाले, पेड़ पहाड़, प्रकृति, हवा पानी, सब कुछ सनातनी, कुछ भी ऐसा नहीं जो सनातनी ना हो। और हर तरीके से प्रूवन है। ऐसा नहीं कि कोई किताब आके अभी, जो 1400-1500 साल पहले धर्म आए या बाद में आए या पहले आए, इसको गलत नहीं कर सकते, क्योंकि हर आदमी सनातनी है। जब प्रकृति में कुछ आता है, निर्माण होता है, सृजन होता है, मतलब कोई पैदा होता है या मरता है, तो उनकी क्रियाएं सेम है। उनके पैदा होने का, उनका सृजन और मतलब जो है कहते हैं विनाश, एक जैसा होता है, सारा प्राकृतिक होता है। तो पूरी प्रकृति जो है वो सनातनी है, सनातन से कुछ अलग नहीं है। उसके बाद सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं नहीं, उसके अलग अलग समकालिक जो है कारण रहे, वो अलग बात है। बट सनातनी होना
होना मतलब कुछ ऐसा नहीं, आपके लिए पास ऑप्शन नहीं कि आप सनातनी है कि नहीं सनातनी, आप आपके पास चॉइस ही नहीं है। आप सनातनी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे। चलिए, अब हम ये तो हो गए सनातनी की बात। अब सनातन सनातन को भी कई तरीके से कितने बहुत सारे लोगों ने हार्म किया, बहुत सारे लोगों ने व्यक्तिगत फायदे के लिए नुकसान पहुंचाया। उनमें से सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है हर समय में, मतलब हजारों सालों से चला आ रहा है, ज्वलंत मुद्दा ये दसों हजार साल का एक जो अभिशाप है, जो हमारे वेदों में नहीं है। वेदों में जो चीज़ है ही नहीं, वो हमें बाद के ग्रंथों में देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे पुस्तकें हैं, बहुत सारे ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जिनको किसी विशेष वर्ग के फायदे के लिए लिखा गया किसी विशेष व्यक्ति द्वारा, और उसमें इस तरीके की गंदगी भरी गई। तो उन गंदगियों का उस समय में उस परिवेश में क्या मतलब रहा होगा वो अलग बात है। बट वर्तमान समय में उनकी ज़रूरत नहीं है। वर्तमान समय में सारे सनातनियों को वेदों की ओर लौटना चाहिए, जैसा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी कहा था, वेदों की ओर लौटो। उनका संकेत सिर्फ इतना था कि जो वेदों में सच्चाई है सिर्फ उसको जाना जाए। अगर किसी व्यक्ति की क्लास का डिवीजन होता है, किसी व्यक्ति की योग्यता के किसी व्यक्ति को हम कैसे पहचानेंगे, तो उसकी जाति का निर्धारण जो होगा उसके कर्मों से होगा, ना कि जन्म से। अब कोई इंसान है, कर्म बहुत अच्छे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो जो है ऐसे परिवार में पैदा हुआ, मैं तो अनफॉर्चुनेटली नहीं कहता, मेरे लिए सारे परिवार एक जैसे हैं, बट कहीं ऐसा पैदा हुआ जिनकी जाति ऐसी नहीं है कि उनको एक श्रेष्ठ मौका मिले। तो बहुत सारी जगहों पे जो है ऐसी दिक्कतें आती हैं कि उसको आजीवन जो है एक जातिवाद का दंश झेलना पड़ता है। अब जो लोग कहते हैं जातिवाद नहीं होता है, उनको, मेरा चैनल है, इस चैनल पे वीडियो जाएगा, कमेंट में टाइप करें, मैं उनको बहुत सारे ऐसे डेटा भेज दूंगा जहाँ पे कास्ट बेस पे एट्रॉसिटी होती है। मतलब आप एक इकोनॉमिकल बैकग्राउंड तो छोड़ ही दीजिए, सिर्फ वो किसी विशेष जाति से हैं इसलिए उनको उनके जो संसाधनों में बराबर हिस्सेदारी नहीं मिलती है, उनको हर तरीके से सताया जाता है। यह कुछ एनसीआरबी का डेटा है, नेशनल क्राइम रजिस्टर्ड रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी का डेटा है, जिसमें अब लास्ट 5 ईयर्स में कितने ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। तो 57,582 ये केस वो हैं, 57,582 ये वो केस हैं, ये ऐसे केस हैं जिनको, जो सिर्फ जाति के आधारित हैं, मतलब किसी विशेष जाति द्वारा किसी विशेष जाति के ऊपर जो है अत्याचार किया गया। और विशेष जाति क्या, मतलब जो अपने आप को सवर्ण कहते हैं, उनके द्वारा SC ST OBC के ऊपर अत्याचार किया गया। तो ये यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है, SC SCs हो गए, STs हो गए, इनके ऊपर जो है अत्याचार किया गया है। 57,582 मामले से दर्ज हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट नंबर रिपोर्टेड हैं। योगी बाबा की जय। सरकार वही है, सत्ता में वही है, तो बिल्कुल उनको भी जवाब देना चाहिए इस पे। और ऐसा नहीं है, सनातन इससे नहीं बचेगा। अब अब अभी तो मैं बात कर रहा हूँ धर्म जातिवाद की, धर्म हो गया, जातिवाद की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जातिवाद का ये पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में, और इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो सनातन को भुगतना पड़ रहा है। सनातन जो है सबसे बड़ा इसका खामियाजा भुगत रहा है। और जो सच्चे सनातनी हैं, जो सच्चे सनातनी हैं जिनका कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है किसी मतलब विशेष संस्था से, ऐसी जगह से, वो खुल के बोलते भी जातिवाद के ऊपर हैं। वो चाहे श्री आचार्य प्रशांत जैन जी हों, चाहे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं नाम ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा, बट हाँ एक दो नाम तो मैं बिल्कुल कोट करना चाहूँगा। ऐसे लोगों से जब कभी जातिवाद पे बात होती है तो ये लोग खुल के बोलते हैं कि हाँ जातिवाद है, होता है, नहीं होना चाहिए, ये सनातन का हिस्सा नहीं। उन्होंने बिल्कुल अस्वीकार किया है इसको। बहुत सारी डिबेट ऐसी हैं जहाँ पे उन्होंने अस्वीकार किया है। लेकिन जिन लोगों का जातिवाद से फ़ायदा होता है, जिनको एक किसी वर्ग को जाके किसी बड़ी संस्था का, मंदिर मस्जिद का पुजारी पास्टर बनना है, वो जाके अपना जो है वहाँ पे जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। वो मानने की तैयार ही नहीं है कि भाई ये गलत चीज़ है। अवसर की समानता होनी चाहिए। अवसर की समानता का मतलब है जो कैपेबल है उसको मौका मिले। अब अवसर की समानता सीधा मतलब जो कैपेबल उसको मौका मिले। हमारा लड़का, अगर फॉर एग्जांपल मैं ब्राह्मण हूँ, हमारा लड़का ब्राह्मण होगा, तो उसके अंदर योग्यता अगर है तो ही उसको जो है मंदिर के पुजारी बनने में, ऐसी जगहों जाने में मौका मिले। ऐसा नहीं है, अगर वो योग्य नहीं है तो उसको बिल्कुल एक सामान्य किसान वाला काम करना चाहिए, उसको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, फिर राष्ट्र सेवा में जो है उसका योगदान होना चाहिए। बट यहाँ पे तो ऐसा है कि एक वंशानुगत चीज़ें हैं। आप श्रेष्ठ हैं, मैं तो बिहार में ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे देखा है चीज़ों को। कोई ब्राह्मण का लड़का छोटा है चाहे बड़ा है, बाबा प्रणाम, बाबा पाए चरण स्पर्श, ऐसी बातें करते हैं उन लड़कों से बूढ़े बूढ़े लोग। तो इस तरीके का जो एक वंशानुगत बेनिफिट मिल रहा है वो नहीं मिलना चाहिए किसी को भी। सिमिलरली SC ST के केस में भी है, जिनको आरक्षण मिल गया, मिल चुका, जो लोग लाभार्थी हो चुके, तो उनको भी मतलब जो है अपने समाज के लिए एक अफर्मेटिव एक्शन की ज़रूरत है।
मतलब एक होता है पे बैक टू सोसाइटी का एक मेरी फिलॉसफी है, अगर आपने पढ़ लिया आरक्षण लेके तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब आप अपने समाज के लिए पे बैक करें, मतलब आप अपने जैसे जितने हो सकते हैं मैक्सिमम लोगों को बाहर निकालें उस अनएजुकेशन से, अनएम्प्लॉयमेंट से, रिसोर्सेज की कमी से, तो वहाँ से बाहर निकालें। ये एस सी एस टीज़ के लोगों से भी जो है, पढ़े लिखे लोगों से एक रिक्वेस्ट है। सिमिलरली उनसे भी है कि भाई अगर योग्य नहीं हो तो आप क्यों इसी जगह पे जाना। जो योग्य होगा, जिसने तपस्या करी है, जिसने सनातन को समझा है, सिर्फ सनातन पे ज्ञान वही देगा तो अच्छा रहेगा। और वो सारे धर्मों में लागू होता है, ऐसा नहीं है। अब ये तो हो गया हमारा जातिवाद का मैटर। अब बात करते हैं धर्मांतरण क्या होता है। तो धर्मांतरण का सबसे ज़्यादा जो, वैसे तो समय समय पे चाहे इस्लाम हो, चाहे जो है क्रिश्चियन हो, मेनली धर्मांतरण करवाने वाले यही दो लोग, दो धर्म ऐसे हैं जो धर्मांतरण में विश्वास करते हैं। सनातन में तो ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि हम मानते ही नहीं कि कोई धर्मांतरण कर सकता है, क्योंकि सारे सनातनी ही पैदा होते हैं और सनातनी ही रहते हैं हर तरीके से। मैं तो कह रहा हूँ कि जो मानता है कि सनातनी नहीं है, तो एक बार प्राकृतिक रिसोर्सेज का उपयोग छोड़ दे, चाहे हवा हो, पानी हो, पहाड़ हो, किसी भी एक प्राकृतिक रिसोर्स का साथ छोड़ दे तो मैं मान जाऊँ कि वो सनातनी नहीं है। अत- अथवा सारे सनातनी हैं, तो सनातन कभी जो है धर्मांतरण में विश्वास नहीं करता। धर्मांतरण का मतलब जहाँ से आ गया, धर्मांतरण का मतलब हो गया, सीधी बात, यहाँ से दो दो काम किए जाएंगे। या तो हिंसक प्रवृत्ति से, जैसा कि औरंगजेब करता था, हिंसक प्रवृत्ति होगी। ये सबसे ऐसी चीज़ है कि औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा धर्मांतरण करवाए हैं हिंदुस्तान में, जजिया कर लगा के, कि जो लोग गैर मुसलमान हैं वो अपने अगर भगवान में जाएंगे, मंदिर मस्जिद में, मंदिर में अपने जाएंगे। मेनली मुख्यतः हिंदुओं के लिए था ये। और सबसे मजे की बात है कि ब्राह्मण इससे बचे थे, ब्राह्मणों पे जजिया कर नहीं था। ब्राह्मण जो है जजिया कर नहीं था उन पे। ये इतिहास के विषय, इतिहास का विषय है, उसको देखा जा सकता है। लेकिन जो और जातियाँ थी हिंदुस्तान में सनातन की, हालांकि सनातन में कोई जाति जात जैसा कोई ना शब्द है, ना कोई जगह है, नहीं होना चाहिए। सनातन एक बहुत बड़ा जो है, एक बहुत ब्रॉड चीज़ है, एक छोटी चीज़ नहीं है कि उसको हम किसी धर्म में या जाति में बांध के रख देंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हर एक सांस सनातन, हर एक लिविंग सेल सनातन, हर एक जीने का स्टाइल सनातन है। तो इसलिए जो है उस पर ऐसा नहीं किया जा सकता, उसको हम सीमाओं में नहीं बांध सकते। तो अब बात करते हैं धर्मांतरण की। जो बात मैं कर रहा था, धर्मांतरण में सबसे ज़्यादा मुसलमान, पहले जो है इस्लाम के फैलने का एक कारण ये भी था कि ये हिंसक प्रवृत्ति के लोग थे और इन्होंने हिंसा कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, जैसे औरंगजेब ने बहुत सारे लोगों को जजिया कर लगा के जबरन धर्मांतरण कराया। क्रिश्चियन भी कराते हैं धर्मांतरण। अब आते हैं क्रिश्चियंस पे। क्रिश्चियन का भी डेटा है, गूगल पे अवेलेबल है, कितना धर्मांतरण कराते हैं। अब क्रिश्चियन जो मेनली टारगेट करते हैं, वो किसको टारगेट करते हैं, यहाँ के, ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो एस सी एस टी से धर्मांतरण करते हैं। हमारे बहुत सारे ब्राह्मण हैं भी हैं, जैसे कि मैं एक नाम कोट करना चाहूँगा, प्रदीप शर्मा नाम है, दिल्ली का बंदा। अब वो क्रिश्चियन बन गया। वो कहाँ मिला मुझे वो अलग बात है, बट हाँ, वो प्रदीप शर्मा ब्राह्मण था, उसने जो है क्रिश्चियनिटी अपनाई। तो उस बंदे ने, वो क्रिश्चियन बना। अब क्रिश्चियन बनाने की जो इनकी स्ट्रेटजी है, वो बड़ी प्यारी है। वो ऐसी स्ट्रेटजी है कि जैसे वो, उन्होंने सनातन को कॉपी कर लिया, लेकिन सनातनी देखते रहे कि सनातनी अपने लाभ के फायदे के लिए, लाभ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए जो है क्षय होते देते रहे उनका। आजकल तो जो सनातनी के, जो सनातन के प्रहरी हैं, उनको क्या है कि धर्म का क्षय हो जाए, सनातन का क्षय हो जाए, वो मंजूर है, लेकिन अपना बेनिफिट नहीं छोड़ सकते। जैसे बहुत सारे बाबाओं ने अभी जो है दिल्ली में 2-4 दिन पहले की बात है, एक धर्म संसद, एक सनातन बोर्ड की मांग करी। उस बोर्ड में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बट उसमें जातिवाद पे खुल के नहीं बोला गया कि अगर इस देश में कहीं भी कास्ट बेस्ड अट्रॉसिटी होगी तो सनातन बोर्ड उसके लिए खड़ा रहेगा। और ना ही अभी तक इतिहास में किसी भी धर्म संगठन ने, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे हिंदू युवा वाहिनी हो, मैं सबके खुला चैलेंज करता हूँ, किसी भी धर्म संगठन ने इस टाइप के जो संगठन रहा है, जैसे कि एक राजस्थान में छैल सिंह नाम का एक अध्यापक था, उसने एक छोटे से बच्चे इंदर मेघवाल को, उसने सिर्फ पानी पी लिया था एक मटके से, पीट पीट कर मार डाला। पीट पीट कर मार डाला उस बच्चे को, 9-10 साल का बच्चा था, उसको मार डाला। ना ही उस ऐसे मनवादी ताकतों के लिए, जैसे ये छैल सिंह जैसे जो लोग हैं, ये एक सोच की बात होती है, ये बात एक नाम नहीं है किसी का, ये एक सोच की बात होती है। तो ऐसे लोगों ने जो है, ऐसे लोगों का उन संगठनों ने विरोध भी नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं सनातन को कमज़ोर करने की साजिश है। इससे बचो, और कोई भी जातिवाद का साथ ना दे, जिससे कि सनातन मजबूत होगा। तो उस धर्म संसद में जो संगठन एक बनने की बात हुई थी कि हम सनातन बोर्ड बनाएंगे, तो बोर्ड में 2-3 चीज़ें ऐड करनी चाहिए थी उनको,
कि हम वेदों के हिसाब से कास्ट सिस्टम जो हमारा होगा, वर्ण व्यवस्था चल रही थी जो, जन्म के हिसाब से नहीं कर्म के हिसाब से होगी। अगर कोई ब्राह्मण है और उसके कर्म सही नहीं है तो उसको हम ब्राह्मण की श्रेणी में नहीं रखेंगे। सिमिलरली अगर कोई शूद्र है, तथाकथित शूद्र, जो मान लो वर्ण व्यवस्था थी या नहीं थी, जो भी है, अगर जिसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो उसको हम जो है मुख्य श्रेणी से हटा देंगे। ये वाली बात पता नहीं डंके की चोट पे कोई क्यों नहीं कहता। ये कहना चाहिए कि मुख्य श्रेणी में वही रहेगा जिसके कर्म अच्छे होंगे, बात इतनी सी है बस। उसमें चाहे जो है, जिसके कर्म अच्छे हैं उसको मौका दो, बात खत्म। तो ये वाली बात किसी के अंदर नहीं थी वहाँ पे, जितने भी धर्म संसद में या जो सनातन बोर्ड में। और मैं कह रहा हूँ कि मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ऐसे कितने भी तुम बोर्ड बना लो, कितने भी संगठन बना लो, ऐसे कितने भी कुछ भी कर लो, हो नहीं पाएगा, चलेगी इनकी ही। क्रिश्चियन ने क्या किया, क्रिश्चियन ने टारगेट किया पिछड़े क्षेत्रों को, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए जहाँ पे लिटरेसी रेट कम है, लोग ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, लोग बाहर नहीं निकलते हैं, लिटरेसी रेट कम है उनका। तो और थोड़ी सी पावर्टी भी है, क्योंकि पावर्टी डायरेक्टली रिलेटेड टू द लिटरेसी। मेरा मानना ये है, जो लोग जो शिक्षित होंगे वो ज़्यादा दिन तक गरीब नहीं रह सकते, उनके उनको कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। अब ऐसा नहीं कि गरीब सिर्फ किसी विशेष जाति में है, गरीब कोई भी हो सकता है, गरीब ब्राह्मण भी हो सकता है, गरीब जो है कोई भी हो सकता है, गरीबी अमीरी का संबंध उससे नहीं है। बट परसेंटेज कम और ज़्यादा हो सकता है, ये बिल्कुल मानने की बात है। अब हम बात करते हैं ये करते क्या हैं, ये क्या करेंगे। मिशनरी जो होते हैं, मेनली ये सारे मिशनरी होते हैं और ये आते हैं भारत में, भारत के ही लोगों को पकड़ते हैं जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, थोड़े जो है शिक्षित होते हैं। बट पढ़े लिखा होना का मतलब कि डिग्री होती है उनके पास, बट इनलाइटमेंट नहीं होता है। पढ़ना का मतलब होता है जागृति होना, उनके अंदर जागृति बिल्कुल भी नहीं होती, बस वो डिग्री होती है, थोड़ी बात अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, बोलना आ जाता है उनको। तो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं, उनको पैसा देते हैं और उनका धर्मांतरण करा के उनको पुजारी बना देते हैं, मतलब उनको पादरी बना देते हैं चर्च का। अब चर्च का पादरी बन गए, उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, आराम से हालेलुया बुला के इधर उधर कर रहे हैं, बुला रहे हैं। अब हर आदमी जो है गरीबी से परेशान है, उसको थोड़ी पैसे की मदद मिल गई। हर आदमी जो है बीमारी से परेशान है क्योंकि उसको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। देश में जो हॉस्पिटल्स का रेशियो है बहुत कम है, तो नेचुरल बात है कि उन पे अब रेशियो कम है तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा पैसे वाले हैं। तो मनी का एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी एक रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं चीज़ों के लिए, कि वहाँ पे बीमारी है, लोग डॉक्टर पास ना जाके ऐसे ऐसे चर्चों में, चंगाई सभाओं में जाते हैं जहाँ पे वो इनका पूरा फ़ायदा उठाते हैं, इनका ट्रीटमेंट करा देंगे, इनको जो है पैसा दे देंगे और इनके लिए स्कूल भी खोल देते हैं। अब सबसे जो बड़ी बात है, ये बेसिकली क्रिप्टो क्रिश्चियन होते हैं। अब ये सरकार के लिए चैलेंज इसलिए आने वाला है क्योंकि ये क्रिप्टो क्रिश्चियन हो गए, मतलब ये हिंदू से क्रिश्चियन तो बन गए, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं चेंज किया। नाम जैसे किसी का दिनेश दास है, फलाने दास है, तो वही रहेगा, लेकिन वो क्रिश्चियन भी रहेंगे। 80% केस में इसमें SC ST जाते हैं। देश में एक अफर्मेटिव एक्शन के लिए रिजर्वेशन भी चलता है। अब रिजर्वेशन में क्या हुआ है कि SC ST वालों को रिजर्वेशन भी मिल रहा है और उधर से उन्होंने धर्म भी चेंज कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत गलत हैं, नहीं होनी चाहिए। और सरकार को इस पर एक कड़ी व्यवस्था करनी चाहिए कि ऐसे कोई लोग, या तो आपका धर्म छोड़ना पकड़ना एक संवैधानिक अधिकार है, आप छोड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको एक धर्म छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सनातनी ही बने रहें, आप अपने धर्म वाले कॉलम में हिंदू भी लिख रहे हैं, जाति में SC भी लिख रहे हैं, और जो है फादर भी बने हैं चर्च के, वो नहीं चलेगा। ये तो डुअल स्टैंड नहीं चलेगा। ऐसे एक हमारे भी मित्र हैं, साथ में ही बीटेक किया है, उनका नाम मैं नहीं लूँगा अभी क्योंकि फिर वो एक व्यक्तिगत मामला बन जाएगा। साथ में बीटेक किया, उसके बाद आज जाके जो है पंजाब में चंगाई सभाओं में सेवा का काम कर रहे हैं। नौकरी छोड़ के, बीटेक करने के बाद नौकरी छोड़ के मैकेनिकल इंजीनियर से है, आज जाके वहाँ पे ये कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है, किसी एक अच्छे SC बच्चे की सीट खा गए वो, जो एक अच्छा इंजीनियर बन के देश में अच्छी जो है अच्छा योगदान कर सकता था। तो ये तो हो गया धर्मांतरण का किस्सा। हाँ, धर्मांतरण जिनके साथ, सबसे पहले धर्मांतरण रोकने के लिए जो पहला स्टेप है, वो सनातनियों को जाति से बाहर आना पड़ेगा। सबसे पहली बात है, एक जो बड़ी बात है, जाति के खिलाफ ऐसा कानून बने। और वो कानून वो सरकार नहीं बनाएगी, वो कानून मैं तो आग्रह करूंगा कि जो धर्म के विशेष जानकार हैं, जैसे अभी सनातन बोर्ड की बात हो रही थी, सनातन बोर्ड वाले ऐसा करें कि अगर देश में कहीं भी कोई छोटी सी भी कास्ट एट्रोसिटी होती है, मतलब जातिगत आधार पे किसी को प्रताड़ित किया जाता है, तो सबसे पहले वहाँ पर सनातन बोर्ड खड़ा दिखाई दे। उस बोर्ड में चाहे जो हो, मतलब ब्राह्मण शीर्ष पे हो, क्षत्रिय शीर्ष पे हो, वैश्य हो या शूद्र हो, वे मैटर ही नहीं करना चाहिए। सारे सनातनी हैं, सभी को उतना ही जीने का अधिकार है
और सबको सबकी जो है कहते हैं कि रिसोर्सेज पर जो संसाधन है उन पर समान अधिकार होना चाहिए। संसाधन पर समान अधिकार होगा तब जाके सनातन बचेगा, नहीं तो कन्वर्जन ये होता रहेगा। और आने वाला समय ऐसा होगा कि जो बहुसंख्यक समाज है यहाँ का, जिसने अब तक जिससे भारत भूमि जानी जाती है, हालांकि भारत की पहचान सनातनी की वजह से ही होती है, ऐसा बिल्कुल भी सत्य है ये। क्योंकि सनातन का मतलब ही हो गया कि ये कोई धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। जिनको भी लगता है धर्म की बात, वो गलत है। धर्म नहीं है सनातन। सनातन एक जीवन जीने की पद्धति है और इसके बिना कोई जी नहीं सकता। सारे सनातनी, इसलिए मैं कहता हूँ सब सनातनी है। जो आए थे नहीं है नहीं है, सब सनातनी है। तो सारे सनातनी, एक जो सनातन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो बचा रहेगा। अगर सारी जो इस तरीके की जो कुरीतियाँ हैं, जैसे हमारे देश से सती प्रथा खत्म हो गई, ऐसे जातिवाद भी खत्म होना चाहिए। सती प्रथा भी खत्म हो गई, जातिवाद भी खत्म होना चाहिए। इससे क्या होगा, सनातन का ही फायदा होगा। और मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि अपने स्टूडेंट को मैं थोड़ी सी सही जानकारी दे पाऊँ। और अगर किसी को कुछ लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला या जो भी है, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे मन में था, जो हमारी रिसर्च में था, डेटा डेटा को मैंने फैक्चुअली प्रूफ किया है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने कोई गलत परिभाषा दी हो अपने जानने में। मेरे हिसाब से सही है। बाकी आप लोग विशेषज्ञ हैं, आप समझें, पढ़ें, देखें। और मुझे लगता है कि आज के समय में जातिवाद एक बहुत बड़ा चैलेंज है देश का, तो नहीं होना चाहिए। सबसे मेन टारगेट करते हैं जो ईसाई मिशनरी होते हैं कि हम आपको बराबर का दर्जा दे रहे हैं, मतलब वहाँ पे बराबरी आ गई, कास्ट सिस्टम नहीं है उनके साथ, तो इसलिए जो है ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा स्कूल बनवा दिए उनके, तीसरा हॉस्पिटल बनवा दिए। तो ऐसी जगहों पे जब उनको सारी फैसिलिटी वहाँ मिल रही हैं, तो नेचुरल बात है, एक ह्यूमन नेचर होता है कि इंसान हमेशा बेनिफिट देखता है और वो फिर चला जाता है धर्मांतरण की तरफ। बट मेरे हिसाब से धर्मांतरण बिल्कुल करना करवाना दोनों चीज़ गलत है। लेकिन मेरी, अब हर आदमी ऐसा नहीं सोच सकता, तो मेरी जो सबसे धर्मांतरण के लिए मैं अगर किसी को जिम्मेदार कहूँगा, तो मैं बिल्कुल डंके की चोट पे हर तरीके से अपने ही जो सनातनी लोग हैं, जो सनातन के शीर्ष स्थान पे बैठे हैं, ये उनके दिमाग में क्यों बात नहीं आई, मैं उनको जिम्मेदार समझता हूँ, जिन्होंने आज तक जातिवाद फैला के, जातिवाद के नाम पे जो है अब तक काम किया है। लोगों की एट्रॉसिटी होती रही, हिंदू धर्म संगठन देखते रहे, किसी ने आज तक आके सामने से नहीं बोला। ये वो जिम्मेदार, क्योंकि उन्होंने मौका दिया ऐसे मिशनरियों को आने का। नहीं तो अगर ऐसे काम ना होते तो मिशनरी आते, क्या बात करते यहाँ पे, बात ही नहीं करते वो। और ये एनसीआरबी का डेटा है, ये कोई मैं अपनी बात से बात नहीं है। इसको सीरियस लेना चाहिए सरकारों को, देश को और लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे का मतलब सिर्फ डिग्रीधारी नहीं, इनलाइटन जो पर्सन थोड़े से देश के हम सोचते हैं, धर्म का सोचते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए इस पे। प्रभाव इसका सीधा सीधा प्रभाव आपको पता ही, प्रभाव क्या पड़ना है। जैसे मिशनरी अपने कन्वर्ट कराते जाएंगे, फिर क्या होगा कि एक दिन देश पे किसी और का राज हो जाएगा और फिर से वो अपने तरीके से काम करेंगे। समाधान मैंने बता दिया। सबसे प्राइमरी चीज़ है कास्ट एनहलेशन, जाति का पूर्ण विनाश। फिर सनातन का एरिया जो आज इतना दायरा छोटा कर दिया है, सनातन की सही जो व्याख्या है, सनातन का सही जो एक आइडियोलॉजी है, वो लोगों तक पहुंचाना। सनातन की सही व्याख्या को, सही आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाना, जिसमें कि समता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व सब हो। जहाँ संविधान की परिकल्पना है, सबको समान न्याय मिले, सबको समान अधिकार मिले, सबको समान जो है रिसोर्सेज पे अधिकार हो, जीने का अधिकार हो। हर तरीके जो हमारा संविधान का कहते हैं कि प्रियम्बल है, सनातन वो बिल्कुल कट्टर सनातनी है। संविधान में तो कह रहा हूँ कि जिन्होंने संविधान का प्रियम्बल नहीं पढ़ा है, उनको पढ़ना चाहिए, और वो कट्टर सनातनी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समाधान यही है कि तरीके से सब अपने अपने अधिकार समझें। और सबसे मेन चीज़ है एजुकेशन के साथ साथ जागृति। जब तक जागृति नहीं है तब तक एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। जागृति होनी चाहिए आपके अंदर, पढ़े लिखे हो तो समझ में भी आना चाहिए। तो इसी के साथ आज की चर्चा ख़त्म करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सबको यहाँ से कुछ ना कुछ सोचने पे, समझने पे मजबूर होना पड़ेगा। और सोचेंगे, समझेंगे, तब तब जाके सनातन का जो एक सही मैसेज है, जो एक सही एक्चुअल फॉर्मेशन है या एक्चुअल बेसिक स्ट्रक्चर है, वो लोगों को समझ में आना चाहिए। आज जो चमत्कारी सभाएं लगती हैं, चाहे वो हिंदू लगाएं या मुस्लिम लगाएं या कोई क्रिश्चियन लगाएं, चमत्कारी सभाएं जो लगती हैं, ऐसी सभाओं को कोई धर्म अलाउ नहीं करता है। किसी भी शंकराचार्य ने कहीं बैठ के कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया है कि आओ हम तुम्हारा टीबी का इलाज करते हैं, तुम्हारा हम ये चमत्कार कर दिया, तुम्हारे घर में इतने ये दिक्कतें हैं। कोई भी शंकराचार्य, कोई जो धर्म का मेन चीफ लीडर है, जिसने सनातन को जान लिया, चाहे वो कबीर हो, गुरु नानक जी हो, ऐसे
संत रैदास हों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जिनके अंदर एनलाइटमेंट हो चुका था, जो जानते थे। उन्होंने कभी भी इस तरीके का कोई चमत्कार करने की कोशिश नहीं की, ना ही कोई ज़रूरत समझी, और ना ही ये पार्ट है किसी भी धर्म का। लेकिन आज का वर्तमान समय ऐसा है कि सारे धर्म बढ़ चढ़ के जो है चमत्कारों पे विश्वास कर रहे हैं, और उसका लाभ कुछ ना कुछ लोग ले रहे हैं विशेषकर, और पूर्णतः उस धर्म की हानि ही हो रही है। सनातन को ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। और सबसे पहला जो सबसे मेन चीज़ है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कास्ट सिस्टम एनहिलेशन कम्प्लीटली, 100%। इसमें मैं तो मानूंगा कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अगर कोई है, तो जो हिंदू धर्म के शीर्ष नेतृत्व भी चला रहे हैं वो हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया कि जिससे कि जो लोग कास्ट एट्रोसिटी करते हैं उनके खिलाफ कुछ ऐसा बोला ही नहीं, एक सिंगल बयान तक नहीं दिया। जबकि हमें जबकि हम लोगों को, शिक्षित लोगों को, ऐसे लोगों से उम्मीद होती है कि हाँ, ये मामला उनके विषय का है तो उनको बोलना चाहिए। बट थोड़ा सा रिफॉर्म की ज़रूरत है, रिफॉर्म करें तो तभी इससे जो है एक सही मैसेज जाएगा देश में और देश सुदृढ़ होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय राष्ट्र, सबको नमस्कार।